उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 116 किलोमीटर दूर गोंडा जिले के रहने वाले राजेश मिश्रा गांवों में घूम घूम कर ग्रामीण बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करते हैं। गोंडा के एक निजी स्कूल में टीचर राजेश बिना किसी की मदद से खुद के खर्च पर दूर दूर के गांव में जाकर बच्चों और बड़ों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब जब तक राजेश गोंडा के साथ ही आसपास के जिलों जैसे बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के लगभग 1000 गांव में जा चुके हैं। ना कोई फंडिंग एजेंसी, ना ही कोई बड़ा नाम, ना बड़ा सा दफ्तर और ना ही गाड़ी घोड़ा की शान, लेकिन हजारों स्कूलों, सैकड़ों गांवों और 2 जिलों के निवासियों तक विज्ञान का ज्ञान फैलाने के लिए राजेश मिश्रा का रे ऑफ साइंस नामक साइंस क्लब पूरी तरह संकल्पित है। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से हूँ, जो महर्षि पतंजलि जो योग के जनक थे उनकी जन्मभूमि है, और उसके साथ ही रामचरितमानस के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी का भी जन्म स्थान गोंडा ही है। विज्ञान की हम जब बात करते हैं तो विज्ञान के बारे में जो है कि वो केवल प्रयोगशाला में सीख सकते हैं, लेकिन जो मेरा लक्ष्य है कि विज्ञान हम अपने दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं से सीख सकते हैं, कि हम कैसे घर के सामान से विज्ञान की चीज़ें बना के हम उससे विज्ञान के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम इधर की बात करें, यूपी, बिहार या इधर के, तो यहाँ पे अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। तो उन अंधविश्वासों को वैज्ञानिक तरीके से समझा के उनको समाज से दूर करना, और जो गैप है कि एक तरफ हम चांद पे पहुँच रहे हैं और एक तरफ बच्चों को चंद्रमा के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो बीच की खाई है हमको उसको पूरा करना है, और उसको पूरा करने के लिए हमको गांव-गांव जाना पड़ेगा, और वो भी विज्ञान सिखाने के लिए। अच्छा, इस विज्ञान का सफ़र आपने कहाँ से शुरू किया और अभी तक कहाँ तक आप जा चुके हैं? विज्ञान का सफ़र तो ऐसे, क्योंकि मैं खुद ही विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा हूँ, तो विज्ञान का सफ़र तो बहुत पहले से स्टार्ट था, लेकिन गांव-गांव जाने वाला विज्ञान का सफ़र मेरा 2011 से स्टार्ट हुआ था, कि मैंने बिल्कुल हर गांव में जाके ये सोचा कि हर गांव तक पहुँचें और वहाँ के बच्चे भी कम से कम ये जानें कि चंद्रमा क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, विज्ञान क्या है, विज्ञान कैसे हम सीख सकते हैं। तो यहीं से 2011 से विज्ञान जागरूकता और अंधविश्वास की वैज्ञानिक व्याख्या का कार्यक्रम हम लोग का शुरू हुआ था। अच्छा, ये सफ़र किस किस राज्य में और किस किस ज़िले में अभी तक आपने किया? राज्यों की बात होती है तो जहाँ तक गोंडा जिले की बात होती है, गोंडा के आसपास के जो जिले हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, वहाँ सब हम लोग गए हैं। और मैंने गोंडा से लेकर नोएडा तक के विज्ञान सफ़र किया है। इसके अलावा दिल्ली में जो शिक्षक हैं उनको मैंने ऑनलाइन माध्यम से भी विज्ञान गतिविधियों पे उनको ऑनलाइन सेशन भी दिया है। तो लक्ष्य हर जगह की हर जगह तक विज्ञान के लोग विज्ञान का ज्ञान पहुँचे। जी, मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है और यहाँ मुझेनी के माता बदल मिश्र मेमोरियल इंटर कॉलेज में आज एक विज्ञान का एक भैया राजेश मिश्रा जी हैं, इनके द्वारा एक कैंप लगाया गया था, जिसमें अंधविश्वास और विज्ञान के बीच की जो खाई है, जो लोग इस अंधविश्वास फैला के अपना धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, उसके बारे में ये पर्दाफाश कर रहे थे कि एक अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है ये केवल विज्ञान की चीज़ें हैं, वैज्ञानिक गतिविधियाँ हैं जो लोगों को भ्रमित करने के लिए काम में लाई जाती हैं। इनके द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है कि इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, तो इनका जो प्रयास है ये प्रयास दूर तक पहुंच सकता है, और हमें लगता है कि इनके इस प्रयास को बहुत दूर तक जाना भी चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ स्कोप चल रहा है और इसको लेके लोग व्यवसाय भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि राजेश जी का प्रयास बहुत सराहनीय है और इनको एक बड़ा मंच मिलना चाहिए, ताकि अंधविश्वास के बीच के और विज्ञान के बीच की जो खाई है इसको पाटा जा सके, और लोगों को विज्ञान और विज्ञान के अंतर है इसका मतलब एक जैसे होता है ना कि शिक्षा में एक बढ़ावा मिल सके, लोगों को जागरूकता फैले, इस चीज़ की इनकी जानकारी होनी चाहिए। राजेश जी का प्रयास बहुत सराहनीय है, मैं इनकी सराहना करता हूँ। मेरा नाम अविराज मिश्रा है। मैंने अभी विज्ञान के द्वारा कुछ सीखा है, जिसमें छन्नी में पानी रोकना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अभी MBA में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अविराज मिश्रा है। उनके साथ सर, मेरा नाम लव शुक्ला है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं अभी माता बदल मिश्र मेमोरियल इंटर कॉलेज मुझेनी धानीपुर गोंडा में पढ़ता हूँ। सर के द्वारा भी एक कैंप लगाया गया था, जिसमें हमें अंधविश्वास के बारे में विज्ञान के तौर तरीके सिखाए गए। उस तरीकों के माध्यम से हम किसी भी विज्ञान जगत से बिना माचिस लगाए किसी भी पदार्थ को जला सकते हैं।
और कई जैसे पानी में खून बना देना, वो भी अंधविश्वास ही है, जो विज्ञान की उसका पीछे का कारण विज्ञान है। और भी जैसे एक ही किसी वस्तु को बार बार कई चीज़ों में परिवर्तित करना, वो भी उसके पीछे भी एक विज्ञान का रीज़न है। तो इसी कारण हमें देखने में वो बहुत अच्छा लगा। और ये कैंप किस तरह का आपको ज्ञान मिला? हमें ज्ञान अंधविश्वास से विज्ञान की ओर, विज्ञान की तरफ मोड़ने वाला एक सराहनीय ज्ञान मिला। गुड। मेरा नाम अंश मिश्रा है। मैं MBM मेमोरियल इंटर कॉलेज मुजहनी धानीपुर गोंडा में पढ़ता हूँ। अभी सर ने बताया जो कि जैसे बिना माचिस जलाए आग लगाना और छन्नी से पानी रोकना, इसी तरह अंधविश्वास के धोखे से आप लोग बचें। ये विज्ञान का एक फार्मूला है। कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ सीख मिला इस विज्ञान से? हाँ, ये सीख मिला कि ये सब चीज़ें अंधविश्वास नहीं है। साल 2011 में खुद के कुछ पैसों से इन्होंने रे ऑफ साइंस की शुरुआत के बाद साइंस ऑन बाइक की शुरुआत की। स्वयं के पैसों से एक बाइक लेकर उसको लैब ऑन बाइक में बदल दिया। एक ऐसा नवाचार जिसने ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान संचार में क्रांति ला दी। मोटरसाइकिल पर विज्ञान गतिविधियों का सामान लेकर सड़कों से होते हुए गांव की गलियों, स्कूलों तक विज्ञान का ज्ञान फैलने लगा। लैब ऑन बाइक की विशेषता यहाँ है कि यह कम खर्च में छोटे से छोटे रास्तों पर और कम रख रखाव में भी दूर तक विज्ञान संचार करने में समर्थ है। साइंस ऑन बाइक द्वारा विभिन्न विज्ञान गतिविधियां की जाती हैं। तो जब भी हम लोग विज्ञान की बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में यही आता है कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला में ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो घर के सामान से जो आपके यहाँ वेस्ट चीजें हैं उनका भी हम लोग विज्ञान उपकरण बना सकते हैं। सबसे पहली चीज हमने ये लिया, 2 शीशा लिया। ठीक है, अगर आपके घर में देखने वाला शीशा है वो टूट गया है तो उसके 2 टुकड़े लीजिए, आप इसको ऐसे जोड़ लीजिए। इससे आप प्रतिबिंब का प्रतिबिंब मतलब इमेज का इमेज बनाने की खुद विज्ञान गतिविधि घर पे आसानी से कर सकते हैं। और जो दूसरी एक्टिविटी है वो बहुत मजेदार है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्कोप। पनडुब्बी आपने देखा होगा टीवी में कि लोग दूरबीन में देखते हैं ऐसे, जबकि यहाँ पे ये बंद है। यहाँ से हम अपने ऊपर की चीज देख सकते हैं। सेम चीजें पनडुब्बी में यूज होती हैं। इसमें क्या किया है, 2 हमने लिया है, तख्ती घर में मिल जाती है, और 2 शीशे का टुकड़ा 45 डिग्री पे इसको हमने ऐड कर दिया है और आसानी से आप लोग घर के सामान से पेरिस्कोप बना सकते हैं। जो तीसरी गतिविधि है वो आपने अंधविश्वास में देखा होगा कि बहुत लोग आते हैं ये बोलते हैं कि आपके ऊपर जिन्न का साया है या भूत का असर है और अभी हम पानी खून में बदल जाएगा। तो सिंपल सा विज्ञान या रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें वो लोग फेनोल्फेथलीन इंडिकेटर या सूचक होता है जिसको हिंदी में सूचक बोलते हैं, और किसी भी बेस या चूने का पानी या सोप के पानी से भी अगर आप उसमें हल्का सा इस इंडिकेटर को डालेंगे तो वो लाल हो जाता है और वो क्या बोलते हैं कि पानी को हमने खून में बदल दिया। तो इन सारी चीजों से विज्ञान गतिविधियां और अंधविश्वास हटाना ही हमारा लक्ष्य है। मेरा नाम खेमराज मिश्रा है। मैं माता बदल मिश्र मेमोरियल इंटर कॉलेज मुजहनी धानीपुर गोंडा विद्यालय का प्रबंधक हूँ। आज विद्यालय में एक कैंप लगाए आदरणीय श्री राजेश मिश्रा जी के द्वारा, जो एक कहावत है विज्ञान में कि आओ करके सीखें। तो कई पॉइंट पे जैसे एक बिना माचिस लगाए और बच्चों को दिखाए उसमें आग लग जाना, दूसरी चीज़ें दिखाए एक छन्नी लेकर और वो उसके बाद में छन्नी और उसके ऊपर ग्लास का पानी लिए, वो भी करके दिखाए कि ये ऐसे जो लोग एक भ्रम पैदा करते हैं कि जैसे टोटका होता है या लोग अंधविश्वास में डालते हैं कि ये ऐसा करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो वो विज्ञान इस तरह से आज आपने बिल्कुल फाइनल कर दिया, बच्चों खुश हो गए जो भी देखकर कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान है। अगर हम सीखेंगे, जानेंगे, हमारे अंदर ज्ञान रहेगा तो अंधविश्वास से हम हटेंगे। विज्ञान संचारक राजेश मिश्रा वंचितों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा समाज से अंधविश्वास दूर करने और बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के काम में लगे हैं। राजेश मिश्रा का मानना है कि दुनिया में कुछ भी चमत्कार नहीं होता और
अगर कुछ चमत्कार जैसा हुआ है तो वह सिर्फ तब तक है जब तक हम उसके पीछे का विज्ञान नहीं जानते। राजेश के अनुसार अगर प्रशासन कुछ मदद करता है तो विज्ञान जागरूकता का कार्य और बड़े पैमाने पर हो सकता है। इससे अधिक ग्रामीणों और बच्चों तक विज्ञान का ज्ञान पहुंच पाता है और वो अंधविश्वास के जाल से बाहर निकल पाते हैं। राशिद खान, MB भारत, गोंडा।